और आईसीयू बेड मुहैया करवाती हैं। कोरोना संक्रमितों के अलावा उनके परिवार के लोगों की भी वो मदद करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, आपको मिलवाते हैं कानपुर की बिंदु मुकेश गोयल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदु जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू मैम। बिंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है कोरोना का वो 4 लाख को भी पार कर चुका है। आप इसे कैसे देखती हैं? मैम, हमारे पास तमाम व्हाट्सएप ग्रुप इस समय जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। हम उनके थ्रू जानकारी लेते हैं और जितनी भी हम लोगों से हेल्प हो सकती है वो हम मुहैया करवाते हैं। बिंदु जी, लेकिन आपके पास ये आइडिया आया कैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और उसके जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जाए? मैम, मेरे पास 16 या 17 अप्रैल को एक नीड आई थी। एक आंटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी जिनको 15 दिन तक ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी। तब मैंने मेरे हस्बैंड से बात की इस विषय में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे व्यापारियों से अरेंज हो सकते हैं। तो मैंने उन आंटी को 15 दिन के लिए सिलेंडर दिया। वहीं से इस मुहिम की शुरुआत हुई और आज वो आंटी स्वस्थ हैं और अपने घर में आराम से रह रही हैं। और उसी दिन से जब मेरी ये बात फैली कि हाँ, बिंदु जी ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा पा रही हैं, तभी से लोगों के मेरे पास कॉल आने लगे और 50 से ज़्यादा लोगों को मैं ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा चुकी हूँ। और उसके अलावा आईसीयू बेड और नॉर्मल बेड, हॉस्पिटल की जानकारी, दवाइयों की जानकारी, ये सब हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देते हैं और फेसबुक के जरिए दे रहे हैं। तो आपके इस ग्रुप से कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल? मैम, 150 से 200 लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से। तो आप वैसे तो कानपुर की रहने वाली हैं, कानपुर में तो मदद पहुंचा ही रही है, लेकिन उसके आसपास कहां तक आप लोगों की ये टीम जाती है लोगों की हेल्प करने के लिए? और जहां जहां से आपको जानकारी मिलती होगी वहां वहां आप टीम को भेजती होंगी? जी मैम, कानपुर के अलावा भी हमने लखनऊ में, दिल्ली में, फतेहपुर में और भी काफ़ी जगह पर हेल्प की है। तो आपने अब आगे के लिए क्या सोच रखा है, क्या कुछ प्लानिंग की, कैसे इस चेन को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाना है? क्योंकि ये जो संक्रमण का दायरा है वो तो तेजी के साथ बढ़ रहा है और अस्पतालों के जो हालात हैं वो तो हम देख ही रहे हैं मौजूदा वक्त में। मैम, जितने भी हमारे पास नीड्स आ रही हैं हम लोग उनको बहुत तेज़ी से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और हम लोग ये पता लगाते हैं कि कहाँ पर बेड खाली है, कहाँ पर दवाइयाँ मिल रही है, कहाँ पर ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं, और हम इन सब की जानकारी देते हुए मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बिंदु जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग मदद उन लोगों की कर रहे हैं जो कि संक्रमित हो चुके हैं और उनके परिवार के लोगों के लिए भी मदद कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए भी कई बार डर लगता है। जी बिल्कुल, मेरा खुद का बेटा पॉजिटिव था, अभी कुछ ही दिन पहले नेगेटिव हुआ है और मेरे घर में और भी 6 लोग पॉजिटिव थे। इसके बावजूद भी मैंने दिन रात काम किया, जिसकी वजह से मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई। और लेकिन कुछ करने का जुनून था, जज्बा था, और इसलिए मैं काम करती रही और करती रहूंगी जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। और देखिए, आप लोगों की पहचान उजागर करना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं ताकि आप लोग समाज के सामने आए और उनको ये चेहरा दिखा सकें कि आप लोग भी आगे आइए और बढ़कर ऐसे ही लोगों की मदद कीजिए। बिंदु जी, लेकिन परिवार का कितना सपोर्ट, समाज का कितना साथ आपको मिल रहा है आपके इस काम में? बहुत सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली के करीबी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, अदर एनजीओज ने, सबने बहुत हेल्प की है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस मुहिम में मेरे साथ। लेकिन आप अपेक्षाएं क्या कुछ रखती हैं सरकार से? क्योंकि आप लोग अलग अलग इलाकों में जाते हैं और खासतौर पर जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर भी जाकर लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं, उन तक जो भी काम किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कमियां कहां पर नजर आती हैं जो आपको लगे कि यहाँ बेहतर होना चाहिए? कि सरकार बोलती है कि बेड अवेलेबल है, इंजेक्शन अवेलेबल है, बट जब हम पेशेंट्स की हालत देखते हैं उनके पास नहीं है अवेलेबल। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन खुद वहां जाकर तहकीकात करे और उन लोगों को जरूरी सुविधाएं देने की कृपा करें ताकि बहुत सारे लोगों को मदद मिल सके। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है बिंदु जी, और आजकल का वक्त तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजीज तेजी के साथ बढ़ रही हैं और शायद इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता लोगों से कनेक्ट होने का। जी बिल्कुल,
हम लोग हर चीज़ व्हाट्सअप स्टेटस में अपडेट करते हैं, फेसबुक स्टेटस में भी अपडेट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। बिल्कुल बिंदु जी, और आगे आपने क्या कुछ सोचा है? क्या आप एक संस्था बनाने की सोच रही हैं या फिर ऐसे व्हाट्सएप के जरिए ही लोगों की मदद पहुंचाती रहेंगी? मेरी ऑलरेडी परिधि सेवा संस्थान के नाम से एक एनजीओ है और उस पर मैं वर्क करती हूँ। मेरा मेन मकसद रहता है बुजुर्गों की सेवा करना और जो जेल में महिलाएं कैदी हैं उनके लिए उनको जागरूक करना और एक समाज में उनको जीने के लिए स्थान दिलवाना। अभी तक आप तकरीबन कितने लोगों, लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है तो मैंने जी बोलिए बोलिए। और इसी के साथ अभी तक मैंने 500 से 700 लोगों की हेल्प की है और आगे भी मैं करती रहूंगी, मेरी यह प्रयास है। बिल्कुल। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तो आप जहां जहां आपको पता चलता है आप लोगों की मदद करती हैं, लेकिन क्या लोग भी आपको खुद से आगे बढ़कर फोन करते हैं या फिर मदद मांगते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास डेली 100 से 150 मैसेजेस आते हैं, 600 से 700 कॉल्स आती हैं और मैसेंजर पे भी 100 के करीब मैसेजेस आते हैं और फेसबुक पे भी मैं कमेंट्स में देखती हूँ। दिन रात मैं यही देखती रहती हूँ कि किसको क्या नीड है और जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ लोगों की मैं करती हूँ। क्योंकि बिंदु जी आप भी एक महिला हैं, एक माँ हैं, तो ऐसे में कैसे टाइम निकाल पाती हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? मैम, टाइम होता नहीं है किसी के पास। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो टाइम निकालना पड़ता है और टाइम निकल आता है। तो आगे क्या कुछ आपने प्लानिंग की है? कैसे इस काम को और ज़्यादा बढ़ाना है? मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने सिलेंडर्स लिए थे हम लोगों से, या फिर अगर उनके पास अब नीड नहीं है तो वो प्लीज़ सिलेंडर वापस करें ताकि हम और लोगों के काम में आ सकें। और जो काला बाजारी हो रही है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो काला बाजारी बंद करके ये मुनासिब मूल्य पर लोगों को सिलेंडर दें और ऑक्सीजन रिफिलिंग की जो भी काला बाजारी हो रही है वो बंद कर दें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिंदु जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वाकई में हम लोग आपका इस तरफ से जो ये काम किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग को रोकने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की काउंटिंग की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखे गए हैं उसका पूरी तरह से पालन हो, मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो, कोई विजय रैली ना निकाली जाए। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के चारों चरण पूरे हो चुके हैं और 8 लाख सीटों में सिर्फ 2 लाख के लिए मतगणना की जरूरत। राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। मतगणना में सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। संभल में डीएम ने कोरोना महामारी के बीच मतगणना को लेकर आदेश जारी किए हैं और आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एजेंटों को काउंटिंग वाली जगह पर प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं डीएम ने मतगणना स्थल पर मेडिकल हेल्थ डेस्क बनाकर डॉक्टर्स की टीम तैनात की है और बैलेट बॉक्स को सैनिटाइज करने के बाद ही खोलने को कहा है। वहीं डीएम के आदेश के बाद जिला अस्पताल के बाहर एजेंटों की भीड़ लग गई है। लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं और जिससे पहले से मौजूद व्यवस्था चरमरा गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं को देखा। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सभी को बिना भेदभाव के वैक्सीन मिलेगी। शुरुआत में वैक्सीनेशन के लिए यूपी के 7 जिलों को चुना गया है और सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी इतनी बढ़ी है कि हमारे संसाधन